गोदाम में भयंकर आग लगी है, ये जानकारी हमें मिल पा रही है। आपको बताएं करीब 20 लाख का सामान आग में जलकर खाक हो गया है। कचरा जलाने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल विभाग नहीं पहुंची, फिलहाल लोगों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिस्त्री मार्केट में आग का तांडव राजस्थान में देखने को मिला है। 20 लाख का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल फेल है, लोगों ने मोर्चा संभाला है। ये पूरी खबर आपको बताते हैं, बीकानेर जिले से आई है। बीकानेर जिले के खाजूवाला कस्बे में स्थित मिस्त्री मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। रिद्धि सिद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है और गोदाम में रखे कूलर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, पंखा सहित बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो चुका है। ये बड़ी खबर। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खाजूवाला में भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए जहां लोगों ने खुद ही जान बचाई है। मतलब वहां दमकल की गाड़ियां पहुंची ही नहीं। आखिर जवाबदेही कौन तय करेगा? लोगों ने खुद ही अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग की कोई टीमें वहां मौजूद नहीं है, कोई गाड़ियां मौजूद नजर नहीं आ रही हैं। आप सोचिए, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। मिस्त्री फैक्ट्री में यह आग लगने की खबर है। सुरेंद्र मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, देखिए, पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे, दमकल की गाड़ियां क्यों नहीं आई हैं? क्या खबर नहीं मिली उन्हें? और आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से खाजूवाला के मिस्त्री मार्केट में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का गोदाम है, वहां पर आग लगी है। जिस प्रकार से आग लगने के कल की गाड़ी को सूचना कर दी गई, लेकिन गाड़ी घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। सुरेंद्र, एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, एक बार आप तस्वीरें दिखाइए ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात फिलहाल, कितना सामान जलकर खाक हुआ है। हाँ, ये देख बता दूं कि जिस प्रकार से ये गोदाम है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो सामान रखा था, जिसमें फ्रिज भी है, कूलर भी है, वॉशिंग मशीन है और जो इलेक्ट्रॉनिक अन्य सामान था, वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। जिस प्रकार से ये पूरी गोदाम का स्थिति आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, किस प्रकार से कितनी जो नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ी गनीमत है कि इसमें किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। सुरेंद्र, ये भी बताइए कि आखिर कितना आंकड़ा है, क्या है नुकसान की खबर? कितना सामान जलकर राख हुआ है फिलहाल? जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक शॉप के जो ओनर है वो हमारे साथ है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आग लगी और इससे कितना नुकसान मानते हैं आप? करीबन 20 लाख रुपए का नुकसान। किस प्रकार से लगी आग का कारण क्या रहा? नाम मोटर है अपने, उन्होंने जैसे उनका कचरा है वो जलाया, उसके कारण आग लगी। जी देखिए, अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि गोदाम के पीछे किसी व्यक्ति के द्वारा जो कचरा जलाया गया उसकी वजह से आग लगी। आपने दमकल विभाग को सूचना दी लेकिन नहीं पहुंची, क्या बोला गया नगर पालिका की ओर से? मैंने ईओ साहब को कम से कम 3 से 4 बार फोन किया था, लेकिन ईओ साहब ने यही बोला गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। यहाँ से नगर पालिका की दूरी सिर्फ 500 मीटर भी नहीं है, 200 से 300 मीटर की दूरी है। आग लगने के तुरंत बाद ही हमने ईओ साहब को फोन कर दिया, लेकिन यहाँ पे दमकल आई नहीं अभी तक भी। आग पे यहाँ पे पानी के टैंकरों के द्वारा और यहाँ पे युवा साथी काफी खड़े थे, उनके द्वारा यहाँ पानी छिड़क के साफ किया गया था। यहाँ आग देखिए सृष्टि, बिल्कुल स्थानीय लोगों में आक्रोश है क्योंकि 300-400 मीटर पर नगरपालिका होने पर और नगरपालिका में गाड़ी मौजूद होने के बाद भी यहाँ पर नगरपालिका की दमकल गाड़ी नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे द्वारा नगरपालिका सोहनलाल से बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया कि नगरपालिका जो दमकल गाड़ी है उसमें टेक्निकल इशू आने की वजह से मौके पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से आग पर काबू पाया, लेकिन पूरी तरह से सामान है वो जलकर नष्ट हो गया। एक बार मैं फिर से दर्शक दिखा दूं, देखिए जो जले हुए जो कूलर है पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। जो प्लास्टिक कूलर थी उनकी बोडियां, एक बार मैं कैमरामैन शोगी से कहूंगा कि पूरी जूम करके दिखाएं कि जिस प्रकार से देखिए कितनी जो आगजनी, बड़ी भयंकर आगजनी थी। विजुअल में आपने स्पष्ट देखा कि कितनी आग की लपटें निकल रही थी, दूर दूर तक जो आग की लपटें हैं वो नजर आई। लेकिन बट सब में कि जो मिस्त्री मार्केट है पूरी रियायता इलाका है, आसपास की बड़ी दुकानें हैं, शोरूम है, लेकिन उनमें आगजनी लोगों के द्वारा जो तत्परता है वो आज इसमें बड़ी काम आई है। क्योंकि सबसे बड़ी जो क्योंकि समय पर यदि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच जाती सृष्टि, तो ये इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता था।
लेकिन सबसे बड़ी कमी आज नगर पालिका प्रशासन की नजर आ रही है। लेकिन लापरवाही कर्मचारी है, उन पर किस प्रकार का एक्शन लेती है, कब एक्शन लेती है, ताकि भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की आगजनी हो तो उस पर समय रहते आग पर काबू पाने में दमकल विभाग के जो कर्मचारी है वो तत्पर नजर आए। जी सृष्टि। सुरेंद्र, ये भी बताइए कि जब दमकल की गाड़ियां नहीं आई मौके पर, उसके बाद कोई जवाब आता है कि आखिर क्यों इतना इंतजार करना पड़ा लोगों को? जी, जिस प्रकार से आगजनी के कंट्रोल पाने के बाद में हमारे द्वारा नगरपालिका ईओ से संपर्क किया गया और उनसे बाइट ली गई, तो उन्होंने का कहना था कि जो नगरपालिका की शहर का इशू आ जाने के कारण वो गाड़ी मौके पर पहुंच नहीं पाई। लेकिन हमारे द्वारा जो स्थानीय लोग का कहना है कि जो अग्निशमन यंत्र थे उनमें अधिकतर सिलेंडर थे वो खाली ही मिले। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि आगजनी की कभी भी ऐसी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, बड़े इसमें तादाद के अंदर क्षेत्र है वो फैला हुआ है। तो ऐसे में तत्परता इस नगरपालिका टीम की होनी चाहिए ताकि समय पर आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन आज एक बार फिर है वो किसी जन हानि को स्थानीय लोगों के द्वारा बचा लिया गया, लेकिन आर्थिक नुकसान है वो बड़ा हुआ है, क्योंकि खाजूवाला के मिस्त्री मार्केट में स्थित रिद्धि थी, उसके पीछे गोदाम बना हुआ था जिसमें लाखों रुपए का जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए सुरेंद्र। और यहाँ वक्त एक छोटे ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।